बच्चों, पिछले भागों में हम पद परिचय किसे कहते हैं तथा इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये सब हमने समझा था। इसी श्रृंखला में हमने विकारी पद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का पद परिचय समझा तथा अविकारी पदों में क्रिया विशेषण और संबंध बोधक का पद परिचय समझा। इस भाग में हम समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात के विषय में पढ़ेंगे कि इनका पद परिचय किस प्रकार लिखा जाता है। अविकारी पदों का तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक पदों का पद परिचय समझते हैं। पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इनका जब हम पद परिचय करते हैं तो केवल मात्र ये अंकित करना होता है कि वो समुच्चय बोधक अव्यय हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। यहाँ पर और शब्द समुच्चय बोधक है। यदि हम इसका पद परिचय लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? और समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरह से और अन्य समुच्चय बोधक पदों का पद परिचय लिखा जाता है। अविकारी पदों का चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक पद। जो अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों के बोधक हों, उन्हें पद परिचय लिखते समय सिर्फ उनका नाम अंकित किया जाता है। जैसे हाय, उसके जीवन में दुख ही दुख है। इस वाक्य में हाय जो शब्द है वो है विस्मयादि बोधक पद। और अगर हम इसका पद परिचय लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे? हाय विस्मयादि बोधक अव्यय। अविकारी पदों का एक अन्य प्रकार है निपात। निपात क्या होता है? किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देने वाले अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं। जैसे तो, ही, सिर्फ, तक, भर आदि। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, घर पहुँचते ही उसे श्याम मिला। यहाँ पर ही निपात अव्यय है और इसका जब हम पद परिचय करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? ही निपात अव्यय है, पहुँचते शब्द पर बल लगाने वाला है, इसलिए ये एक निपात अव्यय है। तो अब तक बच्चों जो भी हमने पद परिचय में विकारी पद और अविकारी पदों का जो व्याकरणिक नियम पढ़े उन्हें आप ध्यान से पढ़िए ताकि आप लोग परीक्षा में पद परिचय आसानी से कर सकेंगे।